तो गाइज आज का जो हमारा वीडियो है, इसे सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, कोटा में अगर आप रहते हो, अगर आप कोटा के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तो अगले 2 महीने तक कोटा में कोई भी टेस्ट या कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। गाइज, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार की तरफ से ये सूचित किया गया है, सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि अगले 2 महीने तक पूरे कोटा में कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। और गाइज, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं। लेकिन क्यों, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? 2 महीने तक एग्ज़ाम या टेस्ट को बंद करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोटा में वही लोग जाते हैं जो लोग भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। ज़्यादातर जो कोटा स्टूडेंट्स जाते हैं वो होते हैं नीट या जेई के। मतलब कि अगर आप आईआईटी या नीट के प्रिपरेशन करते हो तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोटा ही आपको मिलेंगे। और नीट और जेई एक ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके लिए मॉक टेस्ट देना या जो टेस्ट होते हैं 15 दिन 20 दिन पे, उसे देना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जो भी आप पढ़ाई करते हो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपका पोजीशन क्या है। उस हिसाब से आप अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करते हो और उसे सुधार करते हो, और उसके बाद आप अपने आप को बूस्ट करते हो। तो टेस्ट लेने का मकसद यही होता है, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। अगर आसान भाषा में हम समझे, आप YouTube पर देख के और ये सीख लेते हो कि कार कैसे चलाते हो। उसमें एक स्टीयरिंग व्हील होता है, एक गियर नॉब होता है, क्लच ब्रेक एस्केलेटर होता है। आपने YouTube से PhD कर लिया, बट जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप पहले दिन जाओगे आप उतना अच्छा गाड़ी नहीं चला पाओगे। लेकिन अगर आप 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिस कर लेते हो, 20 दिन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में PhD कर लेते हो और बहुत अच्छा गाड़ी चलाने लगते हो, बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो सेम यही चीज़ अगर हम एजुकेशन के फील्ड में डालें तो यही होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो वो आप थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी है वो ले रहे हो, बट जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे और जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीट और जेई के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कोई भी बच्चा टॉपर होता है या जिसका भी सिलेक्शन होता है, वो हर कोई आपको सजेस्ट करेगा कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। मगर यहाँ पे कोटा में 2 महीनों के लिए पूरा टेस्ट को ही बैन कर दिया गया है, और जब तक आगे सरकार का कोई आदेश नहीं आएगा तब तक कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा कोटा में। तो गाइज, आप लोग बताइए कि इस चीज़ को बंद करना कितना सही और कितना गलत है। अब हम बात करते हैं आखिर इतना बड़ा फैसला सरकार की तरफ से क्यों लिया गया है और टेस्ट को क्यों बैन किया गया है। गाइस, रीज़न ये है क्योंकि आज के मुकाबले पिछले अगर 4-5 साल का डेटा देखा जाए तो इस साल सुसाइड का रेशियो है बहुत ज़्यादा। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ बहुत ज़्यादा उठा है। मतलब कि कोटा एक ऐसा सिटी है जिसे एजुकेशनल सिटी कहा जाता है, पूरे भारत से वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन अभी वहाँ पे सुसाइड का जो रेशियो है, सुसाइड का जो नंबर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके और सुसाइड कर रहे हैं। हो सकता है उनके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जा रहे हो, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि आपको आपकी गलती पता चले, क्योंकि आपको टेस्ट देकर ही कोई कॉलेज अलर्ट होगा। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो कोटा में, तो आप नीट या जेई का एग्ज़ाम देने के लिए कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन फेस ना करो। इसके लिए टेस्ट लिया जाता है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि आपका प्रैक्टिस हो। अगर आप पहले से 20-40 पेपर उसी पैटर्न का देकर रखोगे तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय आपको कुछ भी नया नया नहीं लगेगा। इस वजह से टेस्ट लिया जाता है ताकि आप उस चीज़ को फेस करो, उस चीज़ को हैंडल करना सीखो, क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो और अपने आप को बूस्ट करो। टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। लेकिन यहाँ पे टेस्ट को बैन कर दिया गया है, तो मुझे जो रीज़न समझ आ रहा है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके आगे, मुझे तो यही लग रहा है कि सरकार ने टेस्ट इसलिए बैन किया है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चे टेस्ट देते होंगे, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते होंगे, इसके वजह से बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते होंगे, और डिप्रेशन में जाते जाते अगर 2-3 टेस्ट में उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता होगा तो वो लास्ट में हिम्मत हार के सुसाइड कर लेते होंगे। तो गाइज, आप लोग बताइए कि ये जो टेस्ट बैन हुआ है ये कितना सही है और कितना गलत है। क्या टेस्ट बैन होने से सच में
सुसाइड का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। सिर्फ टेस्ट के वजह से ही कोटा में सुसाइड होता है। आप लोग नीचे कमेंट करके अपना पीओवी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी पता चले कि आप इस चीज़ के लिए क्या सोचते हो। बाकी गाइस देखो, सुसाइड करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन होती है, आप उस चीज़ को फेस करो, कोशिश करो उस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाले। वैसे भी आप नीट और जेई का यार कोटा में प्रिपरेशन कर रहे हो, इतने टफ कैलकुलेशंस होते हैं, इतने टफ सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, आप इतनी मेहनत से पढ़ते हो, इतना टफ क्वेश्चंस के दिन रात मेहनत करके आप इतने घंटों एक क्वेश्चन में लगे रहते हो उसका सॉल्यूशन निकालने में। यार उसके सामने ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि आपका अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो आप सुसाइड कर ले रहे हो। लाइफ में बहुत चीज़ें करने के लिए, अगर कोई एग्ज़ाम आपसे नहीं निकल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यार उस चीज़ को फेस करो। कोई घर से या कोई बचपन से कुछ भी सीख कर नहीं आता है, सब प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही सीखते हैं। आप भी सीख जाओगे, थोड़ा सा मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो अपने ऊपर। गाइस सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, तो प्लीज़ ऐसा कोई भी मत करो। किसी के भी दिल में ये ख्याल आता हो, दूर दूर तक ये ख्याल आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको कोटा में भेजे हैं, वो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपनों के साथ आपको भेजे हैं कि मेरा बच्चा वहाँ जाएगा, वहाँ जाके नीट या जेई का प्रिपरेशन करेगा, एग्ज़ाम निकालेगा। वो ये सोच में है कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग यार मतलब डिफरेंट ही कर रहे हो, मतलब टेंशन में हो, सुसाइड कर रहे हो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी बच्चा के दिमाग में अगर ख्याल भी आता है तो वो मत लाओ, क्योंकि इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इतना अच्छा खासा जो भगवान ने आपको फ्यूचर दिया है, आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। गाइज़ आप हमेशा अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखो कि देखो, ख्यालें हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों हमारे अंदर आती है, दोनों हमारे अंदर से जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमेशा अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखो जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, कोई रिलेटिव हो, उसका फ़ोटो रखो। कभी भी बुरा ख्याल आए उसे देख लिया करो। मेमोरीज़ रखो पास्ट का, जो आप साथ में फैमिली फ़ोटो हो, रिलेटिव्स के फ़ोटो हो, जब आप खुश रहा करते थे उस समय का फ़ोटोज़ वगैरह रखो। कभी भी टेंशन हो उसे देख लिया करो, उसे देख के अपने आप को मोटिवेट किया करो। गाइज़ इस तरीके से अपने लाइफ को चलाओ। आप पे डिपेंड करता है आप अपने लाइफ को कैसे मोटिवेट करते हो, क्योंकि गाइज़ ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत मेहनत करना होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते भी हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सुसाइड कर लो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा यार कि प्लीज़ ये सब करना बंद करो। तो गाइज़ बस इतना ही चीज़ बताना था आप लोगों को, और फिर से एक बार हाथ जोड़ के आप लोग से विनती कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करो, और पढ़ाई बस अच्छे से करो। कोटा पढ़ाई करने के लिए गए हो, और अपने फैमिली के बारे में यार सोच लिया करो। बाकी आप लोग अपना पीओवी ज़रूर हमारे साथ कमेंट में शेयर करें कि ये टेस्ट बैन करना कितना सही है और कितना गलत है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।